छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आज हम जानेंगे विटामिन के बारे में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विटामिन हैं और उनके स्रोत क्या हैं, और कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और इसके लिए कौन सी चीज़ें मतलब कौन से फल फ्रूट उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन को जानेंगे। विटामिन होता है क्या? विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। विटामिन की अगर खोज पूछा जाए, विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने किया। किसने किया? विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने किया, और 1912 में काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया। इसलिए इन्हें ही हम विटामिन का जनक मानते हैं। किसको? काश्मीर फंक को। और उसके बाद हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब पूरा बी का ग्रुप, और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो हम प्रतिदिन भोजन के रूप में लेते हैं, और क्षणिक होते हैं मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं, भोजन के रूप में हम प्रत्येक दिन लेते हैं। दूसरे विटामिन हैं वसा में घुलनशील, वसीय ऊतकों में संचित होते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं। तो पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई और के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो ए, डी, ई के 4 विटामिन ये हो गए जल में घुलनशील विटामिन, बी और सी। अब उसके बाद हम देखेंगे विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका एक ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी। विटामिन ए से के तक याद करने के रथ एक ट्रॉफी। रथ का मतलब होगा विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फ्लिकनोन। विटामिन रथ एक ट्रॉफी, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का फ्लिकनोन, नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप को देख लेंगे। बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप को देख लेंगे, इनका ग्रुप क्या है। थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा, ये ट्रिक है। थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा, ये किस विटामिन की? विटामिन बी के ग्रुप की। अब देखो विटामिन बी1 का क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। उसके बाद विटामिन बी2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का होता है न्यू से निकोटिनेमाइड, या इसे नियासिन भी कह सकते हैं। उसके बाद विटामिन बी5 जो होता है पेंट, पेंट का मतलब पेंटोथेनिक अम्ल होता है। किसका? विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 जो है इसका पर का मतलब पैरिडॉक्सिन। उसके बाद बी7 जो होता है बायो से क्या होगा? बायोटिन होगा। उसके बाद विटामिन बी9 से एफ मतलब फा से फॉलिक अम्ल। पूछा जाए विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है। विटामिन बी12, बी12 ये कौन सा, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन भी कहते हैं, साइनोकोबालमिन भी कहते हैं। कौन सा? विटामिन बी12। इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट लवण किस में पाया जाता है? बी12 में। फिर उसके बाद अब देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या है? गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए जो फल होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पनीर है, दूध है, मांस है, अंडा है आदि में
विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है? रतौंधी, मतलब सूर्यास्त के बाद दिखना कम पड़ जाता है, कम दिखाई देता है, उसे हम रतौंधी बीमारी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से। उसी के बाद जो विटामिन ए से एक और बीमारी होती है जिसे हम जीरोपैथलेमिया, यानी आंखें शुष्क हो जाती, आंखें शुष्क हो जाती हैं, बाद दिखना कम पड़ जाता है। फिर दूसरा होता है जीरोपैथलेमिया, इसमें आंखें शुष्क हो जाती हैं, किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है, पके हुए फल, हरी सब्जी, दूध, पनीर, मांस, अंडा आदि में, और गोल्डन राइस जो मतलब सुनहरा चावल होता है, मॉडिफाई करके बनाया जाता है, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। ये थे। अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने ग्रुप हैं उनको बाद में पढ़ लेंगे। पहले विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी क्या है? इसमें सर्वाधिक, सबसे पहले जानेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में। खट्टे फल जो होते हैं, नींबू, संतरा है, इमली, अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को घाव भरने वाला भी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम भी इसी से मजबूत होता है। विटामिन जो सी है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, जिसे हम मसूड़ों में सूजन आ जाती, खून निकलना शुरू हो जाता, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है, यानी शुरू हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का जो स्रोत है आंवला में सर्वाधिक है, खट्टे फल है, नींबू, संतरा, इमली और अमरूद में पाया जाता है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जैसे दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और मुंह से दुर्गंध आती है। अब जानेंगे अगला कि विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। इसमें विटामिन डी की जो कमी से रोग होता है, रिकेटस, बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और इसके स्रोत क्या है? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसका सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। मछली का तेल है, अंडा है, मांस है, धूप का विटामिन डी कहते हैं, क्योंकि ये धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। हार्मोन विटामिन की तरह कार्य करता है, इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और ये तेजी से बनने वाला विटामिन है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन भी विटामिन डी है। इसमें क्या होता है? कमी से रोग में रिकेटस, बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोमाइलेशिया क्या होता है? ऑस्टियोमाइलेशिया ये एक रोग है, वयस्क जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती हैं, यानी विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ऑस्टियोमाइलेशिया, मतलब जो अवस्था ज्यादा होने के बाद भी हड्डियां क्या हो जाती हैं वयस्क व्यक्तियों में लचीली हो जाती हैं। विटामिन ई को देखेंगे। विटामिन जो ई है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ये स्रोत इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें कौन सा विटामिन? सोयाबीन में पाया जाता है विटामिन ई, अंकुरित अनाज में पाया जाता है, अंडा, दूध में पाया जाता है। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। ये झुर्रियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है और त्वचा में चमक पैदा करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। इसकी कमी से जो रोग होता है, महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता का अभाव होता है और उम्र के पहले बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा आता है उम्र के पहले और जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई की कमी से। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अब हम देखेंगे विटामिन के को। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकनोन है। क्या है? फ्लिक्यूनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लिकनोन। और उसके बाद इसमें जो स्रोत है किसमें पाया जाता है विटामिन ई? तो टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होता है विटामिन की। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होता है। इसे फ्लिकनोन कहते हैं, यानी नेप्टोक्यूनोन भी कह देते हैं। अब देखिएगा विटामिन बी के ग्रुप को देख लेंगे। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन
B1 पाया जाता है मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जी है, दूध है, मांस है, अंडा है आदि में पाया जाता है। कमी से रोग क्या होता है? बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, किस विटामिन की कमी से? विटामिन B1 की कमी से। अब रासायनिक B2 को देख लेंगे। रासायनिक B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। ये पाया किसमें जाता है? केला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, किसमें पाया जाता है? केला, हरी पत्तेदार सब्जी, उसके बाद दूध, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। ये विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? जीभ संक्रमित हो जाती है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं और त्वचा एवं होठ का फटना इसी विटामिन की कमी से होता है। किलोसिस रोग भी हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। अब हम विटामिन B3 को देख लेंगे। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या इसे नियासिन भी कह देते हैं। इसके स्रोत में क्या है? मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, मांस, अंडा आदि में कौन सा विटामिन B3 पाया जाता है? अब देखो इसकी रोग से प्लागरा रोग हो जाता है या 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम का मतलब 4D आते हैं। पहली D का मतलब डायरिया, डायरिया में दस्त लग जाना, और डिमेंटिया का मतलब मानसिक विकृति या मंदबुद्धि हो जाना। और उसके बाद जो तीसरा D है डर्मेटाइटिस, इसमें त्वचा में सूजन आ जाती है और त्वचा में खुजली स्टार्ट हो जाती है। और डी अंत में डेथ, चौथी डी का मतलब डेथ, अंत में मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो ये थे हमारे B3 तक पढ़ लिए विटामिन। आगे फिर B5, B6, B9, B12 करके पढ़ लेंगे विटामिन। हम आगे के विटामिन देखेंगे। विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B5 के बारे में। तो B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। इसका जो स्रोत है टमाटर है, मूंगफली है, दूध है, मांस है आदि। इसकी कमी से रोग कौन होते हैं? बाल का सफेद होना, मंदबुद्धि होना B5 की कमी से होता है। अगला B6 देख लेंगे। रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम। स्रोत में क्या है? मांस, अनाज, बादाम और सब्जियां आदि में विटामिन B6 पाया जाता है। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है, बालों का गिरना। उसके बाद विटामिन B7 के बारे में जानेंगे। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसमें पाया जाता है मांस, अंडा, दूध, सब्जी आदि में विटामिन B7 पाया जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन सी दिक्कत होती है? इसके कमी से रोग होता है लकवा मार जाना, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से होता है। अब देखेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। क्या नाम है? फॉलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। इसमें क्या है? दाल में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, अंडा है आदि में विटामिन B9 पाया जाता है। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, मतलब खून की कमी, और पेचिश रोग हो जाता है विटामिन B9 की कमी से। अब B12 के बारे में जानेंगे। साइनोकोबाल्मिन होता है, इसमें कोबाल्ट लवण भी पाया जाता है। किसमें? B12 में। स्रोत में क्या है? दूध है, मांस है, अंडा, पनीर आदि में विटामिन B12 पाया जाता है। कोबाल्ट खनिज लवण भी इसी में पाया जाता है। इसकी कमी से रोग कौन होते हैं? एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना, पांडु रोग मतलब पीलिया हो जाना। ये किसकी कमी से होता है? B12। तो अब हम सारे विटामिन के बारे में पढ़ लिए हैं। यही से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं विटामिन से, ऐसे ही क्लासों के लिए। अब देखो आपको लगातार प्रयास करना होगा, लगातार पढ़ना होगा, तभी कुछ हो सकता है। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच भी यही है, हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता है। जय हिंद।